टोंक थप्पड़ कांड पर गृह राज्य मंत्री की हम बात कर रहे हैं। जवाहर सिंह बेडब ने भी बोलते हुए कहा है कि डिटेन किए गए लोगों में 40 से 45 बाहरी हैं। बाहर के लोग आकर किसी गांव की शांति भंग करें, ये उचित नहीं है। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और निर्दोष को कोई भी परेशानी नहीं होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। कल ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मेरे से यहाँ मिला था। समरावता गांव के और रानीपुर और आसपास के गांव के लोग आए थे। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हमारे गांव के लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, और वो स्पष्ट भी हो गया कि जो डिटेन किए लोग उनमें से 40-45 लोग तो बाहर के ही हैं। अब बाहर के लोग आकर के किसी गांव की शांति भंग करें, ये तो उचित नहीं है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। जो भी इस प्रकरण में अपराधी होंगे उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो कोई निर्दोष लोग होंगे उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। ये रहस्य है और जांच का विषय है कि बाहर के लोगों को बुला करके किसने उपद्रव करवाया, क्यों करवाया। इस प्रदेश की शांति को भंग करने का कुत्सित प्रयास जो किया उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। और चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की। अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में आज पेश होगा मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन। पुलिस 10 दिन का कोर्ट से रिमांड मांगेगी। अब देखिए, अभी तक ये पता चल रहा था कि कोर्ट में पुलिस के द्वारा रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी, लेकिन कितने दिनों की मांग की जाएगी वो 10 दिन अब निकल के फिगर सामने आ चुका है। बताते चले कि आज कोर्ट में पेशी के दरमियान पुलिस की तरफ से दलीलें भी दी जाएंगी कि क्या कुछ 7 दिन की रिमांड की अवधि में पूछा गया है, क्या उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है, क्या पुलिस संतुष्ट है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस कोर्ट से फिर से 10 दिन की रिमांड मांगेगी, इसका मतलब कि अभी पुलिस की कार्यवाही अभी भी जारी है। अभी भी पुलिस गुलामुद्दीन के द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब देखना ये होगा कि पुलिस के द्वारा जो रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी उस पर कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर खबर पर जुड़ चुके हैं। 10 दिन का कोर्ट की तरफ से रिमांड मांगने की अवधि अभी निकलकर सामने आ रही है। चंद्रशेखर, क्या कुछ है और कब होगी पेशी? देखिए, बात करें तो गुलामुद्दीन है, उसकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज उसे सीजेएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस इस मामले में गुलामुद्दीन से और पूछताछ करने की बात पर जो करीब 10 दिन का रिमांड जो है मांगने के लिए एप्लीकेशन लगाएगी। अब देखने वाली बात है कोर्ट जो है कितने दिन का रिमांड उसको कंसीडर करता है। फिलहाल जो है उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है और फिलहाल पुलिस को इंतजार है कि जब कोर्ट आदेश सुनाएगा कि उसको कितने दिन के लिए रिमांड पर सौंपेगा। जी अच्छा, गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, ओके जी, और 10 दिन की अवधि मांगी गई है। कोर्ट में क्या इसका डिसीजन अभी आएगा या कुछ देर लगेगा, अभी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अभी 5-10 मिनट में जो है इस मामले में पूरी सुनवाई जब हो जाएगी तो कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर कितने दिन के लिए जो है पुलिस रिमांड पर इसको सौंपना है। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में अभी कई साक्ष्य बरामद करने और जो है लंबी पूछताछ जो है गुलामुद्दीन से करनी है, इसको लेकर जो है रिमांड मांगा गया है। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। तो गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दरमियान पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा, देखना होगा कि कोर्ट क्या 10 दिन की रिमांड देती है।